एक टर्म आप लिखेंगे पीपीएल, योर हेडिंग विल बी देयर सम इम्पोर्टेंट टर्म इन दैट फर्स्ट वन पीपीएल, पीपीएल एक्सप्लेन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देन सेकेंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, सेकेंड हेडिंग रहेगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। देन scientists have identified that by different experiment they have identified that कि there are some organic compound, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं थ्रू विच सॉल्यूशन इफ वी विल पास द पीपीएल, अगर हम उनके सॉल्यूशन से चाहे इधर से पीपीएल पास करते हैं, पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं थ्रू द सॉल्यूशन, नॉट द ड्राई फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस, सब्सटेंस के ड्राई फॉर्म से नहीं, उसका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन से पीपीएल पास करेंगे। देन दिस सॉल्यूशन हैव कैपेबिलिटी टू डेविएट दिस पीपीएल लाइट फ्रॉम इट्स पाथ, इस सॉल्यूशन के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि ये लाइट को अपने पाथ से, लाइट जाना चाहिए ऐसे, बट इट हैज़ द कैपेबिलिटी एनर्जी टू डेविएट इट्स पाथ, अपने पाथ से इसको हटा देता है आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, मीन्स रोटेट द, ठीक है, पाथ ऑफ पीपीएल, पीपीएल के पाथ को डेविएट कर देता है, रोटेट कर देता है आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, किसी एक साइड। एंड साइंटिस्ट हैव सीन कि दिस प्रॉपर्टी इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द कंपाउंड्स, ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये प्रॉपर्टी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं थी। दिस प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में पास कर रहे हैं तो कुछ डेविएशन हो रहा है, कुछ में पास कर रहे हैं तो डेविएशन हो जा रहा है। ठीक है, सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, लिखा है सर्टेन कंपाउंड और हम ऑर्गेनिक पढ़ना है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड whose solution have capability to deviate the path of PPL, those organic compound with solution have capability to deviate the PPL light from its path or rotate the PPL from its path are called ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, कहते हैं उनको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। दोज, रिमेंबर दिस, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड which have a capability or tendency to rotate the PPL, ठीक है, from its path when it pass through its solution, जब उसके solution से PPL पास करें तो that solution have capability to deviate this light from its path is called optically active compound, उन compounds को optically active compound कहते हैं। Why the term optically active is here? So optics means you know light, फिजिक्स में आप ऑप्टिक्स मतलब पढ़ते हो लाइट, ऑप्टिक्स को यूज किया था आईज से रिलेटेड, ऑप्टिकल्स जिसमें वो कहा जाता है आईज से रिलेटेड। सो ऑप्टिक्स मीन्स लाइट, लाइट के लिए ऑप्टिक्स वर्ड यूज होता है। सो ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स व्हेन लाइट इज पास थ्रू दैट सॉल्यूशन देन इट्स पार्टिकल बिकम्स एक्टिवेटेड, इसके पार्टिकल एक्टिवेट हो जाते हैं एंड दे डेविएट द पाथ ऑफ, जब लाइट उन पे पड़ती है पार्टिकल एक्टिवेट हो जाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मीन्स लाइट के प्रेजेंस में एक्टिव हो जाने वाले कंपाउंड्स। तो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ फिर आया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर देयर, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कितने टाइप होते हैं? सो व्हेन लाइट पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉरी नॉट कोलाइडल सॉल्यूशन, पास through the organic compound solution, then scientists have find कि it deviate from its original path, so it will be either move towards right side or left side. So on this basis, ठीक है, the compounds are of two types, compounds दो type के हैं, one is dextrorotatory and one is levorotatory. This name you have heard in organic coordination compound, levorotatory and dextrorotatory.
सो इफ द कंपाउंड मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी किसको कहा जाता है? Those compound which solution have capability to deviate the PPL from its path towards its right side, अपने पाथ से राइट साइड और क्लॉकवाइज, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक में पूछे तो क्लॉकवाइज, और अगर राइट लेफ्ट में पूछे तो राइट साइड, जिधर जा रहा था उससे राइट साइड, देन दैट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। उसको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड कहते हैं। इट इज कॉल्ड, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल डी एज अ प्रीफिक्स विथ नेम। नेम के पहले स्मॉल डी लगा देंगे और प्लस साइन लगा देंगे। Like if I will not write butane to all, butane to all, तो अब अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है तो इसके नाम के पहले स्मॉल डी लिख देंगे और पॉजिटिव लिख देंगे कोई एक, तो ये इंडिकेट करेगा कि दिस ब्यूटेन टू ऑल इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। एंड लिवोरोटेटरी होगा देन स्मॉल एल लिख देंगे और माइनस साइन लिख देंगे। एंड दिस इज प्रोसेस। आप कंपाउंड को देख करके नहीं बता सकते हैं कि ये कंपाउंड डेक्स्ट्रो होगा कि लीवो होगा। उसका स्ट्रक्चर देख के आप नहीं बता सकते कंपाउंड विल बी डेक्स्ट्रो और लीवो, ठीक है। यू नीड टू चेक बाय प्रैक्टिकल, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा, लाइट पास करना पड़ेगा और फिर उसको बताना पड़ेगा कि ये डेक्स्ट्रो कंपाउंड है, ये लीवो कंपाउंड है। बिकॉज अ सिंगल कंपाउंड है बोथ द डेविएशन। एक ही कंपाउंड में जैसे ब्यूटेन टू ऑल ही डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है, लीवोरोटेटरी भी हो सकता है। फार्मूला विल बी सेम, स्ट्रक्चर विल बी सेम, ठीक है। बट व्हेन वी विल पास द लाइट देन द प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है, मतलब लाइट की प्रॉपर्टीज अलग होती है। वन इज डेविएट द लाइट टुवर्ड्स राइट साइड, अनदर इज डेविएट द लाइट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। सो फिर से देखिए क्या क्या आप लिखेंगे। नाउ लिसन, इस पेज में से क्या क्या टर्म निकला। पहले पीपीएल यूवी लाइट, कि व्हेन वी पास अ नॉर्मल लाइट, ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म, देन वी विल गेट अ unidirectional or univibrational light that is called plane polarized light. Venn diagram. Now next, optically active compounds. So those organic compounds which have a capability or tendency to rotate the PPL, ठीक है, from its path when it pass through the solution of that organic compound. That organic compounds are called optically active compounds. Now next, optically active compound के type means types of optically active compound. Optically active compounds on the basis of deviation or rotation. Optically active compounds are of two types, that is dextrorotatory and levorotatory compound. Those compound which will deviate the or rotate the, sorry, that compound whose solution, yeah, which solution will deviate the or rotate the PPL towards its right side or clockwise, that are called dextrorotatory, and they will be shown by the symbol small d or positive before the name, before the of organic compound। ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम के पहले प्लस या स्मॉल डी लिख देते हैं। एंड नेक्स्ट लिवोरोटेटरी, those organic compound or optically active compound which solution can deviate the PPL towards its left side or anti-clockwise direction are called levorotatory and denoted by small l, negative sign before the name. Now next, or angle of rotation. Next heading will be optical isomerism, ठीक है। So those compound which are having same molecular formula but different optical activity, that means they have different direction of rotation, that are called optical isomers, and this phenomenon is called optical isomerism. तो इस पेज के सारे टर्म हमारे क्लियर हो गए। एक टर्म और
What is polarimeter? So the angle by which the plane polarized light is rotated, means the apparatus which we are using to find the angle of deviation of PPL through the solution of organic compound. ऑर्गेनिक कंपाउंड ने कितना डेविएट किया है, इसके लिए जो हम apparatus यूज करते हैं that is called polarimeter. So this term, so 5-6 small terms are here in this page. Voice and screen are clear, or anyone have any doubt? Anyone please tell Sir, me. screen is clear. Clear, sir. Voice Voice Yes, is sir, also clear, clear. sir. okay, Both thank you. clear. So please remember क्या क्या आपको लिखना है, PPL ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, पोलैरीमीटर एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. नाउ ऑन दिस पेज, अब साइंटिस्ट के बाद दिमाग में ये बात आया कि वाई सम कंपाउंड्स आर शोइंग द डेविएशन, वाई अदर्स आर नॉट शोइंग द डेविएशन. आखिर इसमें कुछ कंपाउंड शो कर रहे हैं, कुछ शो ही नहीं कर रहे हैं. मीन्स सम आर ऑप्टिकली एक्टिव, सम आर ऑप्टिकली एक्टिव, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव. वाई? देन दे हैव फाइंड द रीजन कि दोज कंपाउंड विच हैव एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, जिन कंपाउंड में एसिमेट्रिक कार्बन था या स्टीरियो सेंटर था, दे आर शोइंग द डेविएशन, मीन्स ऑप्टिकल एक्टिविटी. देखिए लिखा है द एसिमेट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑप्टिकल एक्टिविटी. ठीक है. एंड दोज विच आर नॉट हैविंग एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर, जिस कंपाउंड में एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, दैट आर कॉल्ड, दैट आर नॉट शो डेविएशन और ऑप्टिकल एक्टिविटी. तो अभी आया कि नेक्स्ट टर्म, मतलब अब आपको हम नया टर्म बता रहे, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर. कैसे कैसे चीज़ें सामने आई. सो नेक्स्ट हेडिंग विल बी देयर कि दिमाग में एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर क्या होता है. So next heading will be there, asymmetric carbon or stereo center, and we are in organic chemistry. So remember that carbon of any organic compound, किसी भी organic compound का वो कार्बन, वो कोई भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कोई भी, that carbon of, ये कार्बन की बात हो रही है, asymmetric कार्बन वर्ड लिखा है. ठीक है. So that कार्बन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन, विच विल बी अटैच बाय 4 डिफरेंट स्पीसीज, और बाय विच 4 डिफरेंट स्पीसीज आर अटैच्ड. दैट कार्बन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो कार्बन, ठीक है, एट विच 4 डिफरेंट स्पीसीज आर अटैच्ड, जिसपे 4 अलग अलग स्पीसीज अटैच्ड होते हैं. 4 अलग अलग स्पीसीज, आई एम सेइंग 4 डिफरेंट स्पीसीज. 4 different species may be different atoms, may be group of atom. Like if I will say this is CH means CH3, then CH2, then CH2, then Cl, then H, then CH3. like this compound is there, its name is 2-chloropentane. इसका नाम है 2-chloropentane. 1 2 3 4 5. and I will ask कि this 2-chloropentane is optically active or not. ये 2-chloropentane optically active है कि नहीं है. as like this I can give any name कि 1-chlorobutane, 2-chlorobutane, इस तरह से कुछ भी नाम दे देगा कि दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट. तो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन है, दैट कंपाउंड मस्ट हैव एसिमेट्रिक कार्बन. उस कंपाउंड के पास एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए. दैट एसिमेट्रिक कार्बन मे बी 1 और मोर देन 1, बट मिनिमम 1 इज रिक्वायर्ड. नाउ अब एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए, तो फिर आया व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन. तो आपको बताया गया दैट कार्बन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव 4 डिफरेंट स्पीसीज, 4 अलग अलग स्पीसीज हों. अब चेक करते हैं फर्स्ट कार्बन पे. फर्स्ट कार्बन पे 3 साइड से हाइड्रोजन अटैच है, तो तीनों तो हाइड्रोजन ही हो गया. हमको 4 अलग अलग चाहिए, तो फर्स्ट कार्बन इज नॉट द एसिमेट्रिक कार्बन. सेकेंड कार्बन पे जाते हैं.
अगर सेकेंड कार्बन की बात करते हैं, सेकेंड कार्बन की, सी दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द कलर। सेकेंड कार्बन की बात करते हैं, सेकेंड कार्बन इज दिस वन कार्बन। इस कार्बन पे देखिए वन साइड, ठीक है, CH3 इज अटैच, एक साइड CH3 अटैच है, जो उस कार्बन से अटैच है पूरा ग्रुप वी विल टेक, ठीक है, CH3। केवल कार्बन अटैच नहीं है, कार्बन पे 3 H भी हैं, तो CH3 पूरा अटैच है। जब आप इसको लिखेंगे तो CH3 लिखेंगे। अनदर साइड इज हाइड्रोजन अटैच, वन हाइड्रोजन, ठीक है। अनदर साइड इज क्लोरीन इज अटैच, वन क्लोरीन। And the left side, this whole part is attached with that carbon, that is C3H7। जब इसको पूरा मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, C3H7। तो one side is one carbon chain, another side is 3 carbon chain, lower side is hydrogen, upper side is chlorine, so 4 different species। एक side methyl है CH3, दूसरे साइड प्रोपाइल है C3H7, अपर क्लोरीन है, लोअर हाइड्रोजन है। मीन्स दिस सेकेंड कार्बन इज हैविंग 4 डिफरेंट स्पीसीज, 4 अलग अलग स्पीसीज हैं। मीन्स दिस कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन, मतलब सेकेंड वाला कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। और जैसे ही एसिमेट्रिक कार्बन आया, यू विल से कि यस दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। और मे बी क्वेश्चन ऐसे भी हो कि विच कार्बन इज एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। जिस कार्बन, जो कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन होता है उसको स्टीरियो सेंटर कहते हैं, क्योंकि जो लाइट डेविएट होता है वो इसी कार्बन के कारण डेविएट होता है। तो स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है ऑप्टिकल। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कहाँ से राइज हुआ, एसिमेट्रिक कार्बन से, इसीलिए इस कार्बन को कहा था स्टीरियो सेंटर, सेंटर ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। सो दिस कंपाउंड इज हैविंग सेकेंड कार्बन स्टीरियो सेंटर और एसिमेट्रिक कार्बन, एंड दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। इस कंपाउंड का हम सोल्यूशन बनाएंगे और उसमें पीपीएल पास करेंगे, देन दैट पीपीएल विल बी डेविएट, दैट इज 100% श्योर। बट यू कांट से कि दैट विल बी डेविएट टूवर्ड्स राइट साइड और लेफ्ट साइड, means that will be dextrorotatory or levorotatory. You can find that the compound is optically active or not, आप ये पता कर सकते हो by the formula, by the structure, but you can't find कि that will be deviate right side और left side। आप ये नहीं पता कर सकते कि वो left side जाएगा कि right side जाएगा। For this you need to make the solution, and after that you need to pass the PPL to check it कि left or right। So that is experimental. Dextro-levo is experimental, but optically active is theoretical. Now, third carbon is stereo center or not, means asymmetric or not. तो थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, जहाँ 2 सेम दिखा दैट कांट बी, तो वे 4 अलग अलग चाहिए हमको, और कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। फोर्थ कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन सेम आ गया, एंड फिफ्थ कार्बन पे 3 हाइड्रोजन। सो इन दिस 2-chloropentane, only second carbon is asymmetric carbon or stereo center, and this 2-chloropentane will be optically active compound, ठीक है। now see, if I same way I will ask कि butane 1 all, butane 1 all will be optically active or not, butane 1 all optically active होगा कि नहीं होगा। so butane 1 all means 4 carbon, out of 4 carbon first carbon is having all, means OH, and rest is having hydrogen। बाकी सारी वैलेंसी that will be completed by hydrogen, hydrogen। now see, numbering will be from this side क्योंकि 1 all। now first carbon पे 1 OH is there, if I will change the color, then first carbon 1 OH is there and 2H, 2 H आ गया, so same, so it will not a asymmetric carbon। second carbon again 2H, no asymmetric carbon। third carbon again 2H, no asymmetric carbon। fourth carbon 3H, no asymmetric carbon। तो दिस कंपाउंड इज नॉट हैविंग एनी एसिमेट्रिक कार्बन, इस कंपाउंड के पास कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। सो दिस कंपाउंड विल बी
नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं होगा। जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन आएगा वही ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इफ आई विल आस्क कि 2-chloropropan is optically active or not, 2-chloropropan, तो आपको पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। 2-chloropropan 3 कार्बन, सेकेंड पे Cl, रेस्ट इज H, 2-chloropropane। So you can start the numbering from any one side क्योंकि दोनों साइड से सेम डिस्टेंस है। Now 1 2 3, so first carbon is having 3 hydrogen, same species हो गया, no asymmetric। सेकेंड कार्बन इज हैविंग, आपको देखने से लग रहा है कि वन साइड इज Cl, एक साइड Cl है, चलिए अलग स्पीसीज है। दूसरे साइड H है, चलिए अलग स्पीसीज है। लेफ्ट साइड इज CH3 एंड राइट साइड इज CH3। लेफ्ट और राइट दोनों CH3 है, तो केवल H से ही सिमिलर नहीं हो सकता है। एनी टू सेम टाइप विल बी देयर, दैट मीन्स सिमिलर। तो दोनों साइड CH3 आ गया, मतलब 4 अलग अलग स्पीसीज नहीं हुए, 2 अलग अलग स्पीसीज हुए और 2 सिमिलर स्पीसीज हो गए। सो दिस विल बी नॉट एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक नहीं है। एंड थर्ड में भी 3 हाइड्रोजन अटैच है, सो दैट विल बी ऑल्सो नॉट एसिमेट्रिक। मीन्स इन दिस कंपाउंड नो एसिमेट्रिक कार्बन इज देयर, इस कंपाउंड में कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। एंड दिस कंपाउंड इज अगेन नॉट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव पहचानना होगा तो एसिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक के 2-3 एग्जाम्पल आई हैव गिवन। ठीक है, आप यहाँ से डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है, इफ ऑल द सब्स्टिट्यूएंट अटैच टू द कार्बन आर डिफरेंट, मीन्स जिस कार्बन से 4 अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहेंगे, दैट कार्बन इज कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन और स्टीरियो सेंटर। ठीक है, और जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता है दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल, और जो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो इतना तो हमको पता चल गया। नाउ अनदर टर्म इज किराल, किरैलिटी एंड ए किराल। तो किराल ए किराल आपने देखा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। सो दैट कंपाउंड विच आर ऑप्टिकली एक्टिव दैट आर किराल, जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो किराल होते हैं। एंड दोज कंपाउंड विच आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव दैट आर ए किराल। लेकिन किराल और ए किराल का डिफिनीशन जो देना है वो मिरर इमेज पे देना है। तो आपको वहाँ बताया गया था कि दोज कंपाउंड विच आर सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज दैट आर कॉल्ड ए किराल, जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल हो जाते हैं दैट आर ए किराल। एंड दोज कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन देयर मिरर इमेज, जो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोजिबल नहीं होते हैं, दैट आर कॉल्ड किराल, उसको किराल कहते हैं, विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। बट whenever we will check the impossibility, then we need to rotate at 180 degree, either object और इमेज, किसी एक को 180 पे रोटेट करके 3D में देखेंगे, देन इट विल बी क्लियर। 2D में नहीं, 2D पे तो उसके ऊपर ले जाके बस रखना रहेगा। लाइक हियर आवर पाम, ठीक है, जो पेयर ऑफ हैंड है, दिस इज द हैंड एंड दिस इज इट्स इमेज। सेम इसी तरह से आपका लेग का है और उसका इमेज है। सो दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। इसको ले जाके इस पर आप प्लेस करेंगे तो थंब विल कम्स टूवर्ड्स स्मॉलर फिंगर एंड स्मॉलर फिंगर कम्स ओवर थम्स, सो दैट विल बी नॉन सुपर इम्पोजिबल। एंड ये 2 एग्जाम्पल दिया है, ग्लास लिया है, सर्कल लिया है, सो दे आर सुपर इम्पोजिबल। इनको आप रखेंगे इसके ऊपर, दे आर कंप्लीटली सुपर इम्पोजिबल। सो दे आर एक किराल सुपर इम्पोजिबल एंड किराल नॉन सुपर इम्पोजिबल। दिस इज द डिफिनीशन। डिफिनीशन आपको ये लिखना है, बट ओनली रिमेंबर ये सारा टर्म एक दूसरे से अटैच है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड are having asymmetric carbon and optically active compounds are chiral, means non superimposable on their mirror image। जितने ऑप्टिकली एक्टिव होंगे वही किराल होंगे। तो अगर आपको किराल पता करना है तो चेक करिए एसिमेट्रिक कार्बन है कि नहीं, या आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड पता करना है, चेक करिए
ये ऐसे कार्बन है कि नहीं. इफ asymmetric carbon is there, then that is chiral and that is optically active. Now next, enantiomer. enantiomer देखिए वर्ड में आ रहा है आइसोमर. enantiomer ये एक वर्ड से मिलकर बना है आइसोमर. ठीक है. सो क्या कर रहा है, द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट दिस पेयर. मीन्स जो आपको बताया गया कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप, डेक्स्ट्रो एंड लीवो. और एक ही कंपाउंड के दोनों फॉर्म हो सकते हैं, डेक्स्ट्रो फॉर्म भी, लीवो फॉर्म भी. आई एम नॉट सेइंग कि वन कंपाउंड विल बी ओनली डेक्स्ट्रो. सेम कंपाउंड कैन बी डेक्स्ट्रो एंड लीवो इन बोथ द टाइप. दोनों टाइप में आता है. लाइक F2 क्लोरोपेंटेन, तो 2 क्लोरोपेंटेन डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होता है, 2 क्लोरोपेंटेन लीवो फॉर्म भी होता है. एंड दैट विल बी क्लियर ओनली बाय पासिंग द लाइट. तो डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों फॉर्म होता है. सो द डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ एनी ऑप्टिकली कंपाउंड, जो किसी ऑप्टिकली कंपाउंड के डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म होते हैं. ठीक है. दैट पेयर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड enantiomer. देखिए लिखा हुआ है, इफ वन ऑफ द enantiomer इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी देन अनदर विल बी लीवो रोटेटरी. मतलब एक ही कंपाउंड के डेक्स्ट्रो फॉर्म होने चाहिए और लीवो फॉर्म होने चाहिए. दैट पेयर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म ऑफ optically active compound, the pair of dextro and levo form of an optically active compound is called, ठीक है, enantiomer. For example, small d 2 chloropentane, small d 2 chloropentane, small l 2 chloropentane. So 2 chloropentane दोनों हैं, वन इज स्मॉल डी, वन इज स्मॉल एल. तो एक ही कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म है और लीवो फॉर्म है. सो दिस पेयर इज कॉल्ड enantiomer. तो ये याद रखिएगा, enantiomer इज हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटेशन ऑफ पीपीएल. लेकिन रोटेशन ऑफ पीपीएल क्या हो, अलग अलग हो. एक का रोटेशन डेक्स्ट्रो हो, दूसरे का लीवो हो, देन दैट आर कॉल्ड enantiomer. उनको enantiomer कहते हैं. ये हो गया enantiomer. तो यहाँ पे 4 टर्म्स मिला, एसिमेट्रिक कार्बन, किराल, एक किराल एंड enantiomer. नाउ नेक्स्ट, रैसिमिक मिक्सचर. अब रैसिमिक मिक्सचर आया, इसमें 2 टर्म क्लियर होगा, एक रैसिमिक मिक्सचर और एक रेसिमाइजेशन. रैसिमिक मिक्सचर एंड रेसिमाइजेशन. तो सी रैसिमिक मिक्सचर, तो नाम में बता रहा है कि मिक्सचर, प्रोसेस नहीं है, इट इज अ मिक्सचर. ठीक है. सो मिक्सचर ऑफ एक ऐसा मिक्सचर, अ मिक्सचर ऑफ, ठीक है, इक्वल मोल और इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल मोल कहिए और इक्वल प्रोपोर्शन कहिए, ऑफ 2 enantiomer. जो भी आप देखे 2 enantiomer मतलब 1 डेक्स्ट्रो और 1 लीवो. ठीक है. जब हम किसी एक ही कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म लें, लाइक 2 क्लोरोपेंटेन जो आपका था, एंड दैट इज D2 क्लोरोपेंटेन, L2 क्लोरोपेंटेन. तो 2 मोल इसका लिए, 2 मोल इसका लिए, दोनों को मिक्स करके बना. तो मिक्सचर ऑफ इक्वल मोल ऑफ, whose mic is on, please switch off your mic. Anyone want to ask any question? Anyone have any problem in voice or screen? Please tell me. मनी क्या नाम है, प्रवीण, पुरुषोत्तम, एनीवन? वॉइस एंड स्क्रीन आर क्लियर ना? No sir, clear. Both clear sir. नाउ सी, हम एक ऐसा मिक्सचर बनाएं
रेसमिक मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है इन विच द टू इनैंसियोमर्स आर प्रेजेंट. Two enantiomers means having the same formula but different optical activity and equal proportion. दोनों का proportion same हो, means equal amount में हो. एक अगर 2 मोल हो तो दूसरा भी 2 मोल हो, कम ज़्यादा ना हो. So a mixture containing two enantiomer in equal proportion. एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 इनैंसियोमर हैं, दोनों सेम कंपाउंड के इनैंसियोमर होंगे और इनैंसियोमर सेम कंपाउंड के होते ही हैं, ठीक है, एंड इन इक्वल प्रोपोर्शन, दैट इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर. एंड व्हाट इज द रोटेशन एंगल और डेविएशन एंगल ऑफ दिस रेसमिक मिक्सचर, ये पूछता है कि रेसमिक मिक्सचर का डेविएशन एंगल और रोटेशन एंगल क्या होता है. सो दैट इज 0. वाई? क्योंकि द मिक्सचर इज कंटेनिंग बोथ डेक्स्ट्रो कंपाउंड एंड लीवो कंपाउंड, and both are enantiomer means having of same compound. So if its levo form is having angle of rotation 30 degree towards left side, then right side also 30 degree. अगर वो कंपाउंड 30 डिग्री लेफ्ट साइड कर रहा होगा तो 30 डिग्री राइट साइड भी कर रहा होगा. क्यों? क्योंकि वो दोनों एक ही कंपाउंड के हैं, बस केवल उनका एंगल ऑफ रोटेशन अलग होता है. सॉरी, एंगल ऑफ रोटेशन करें, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अलग होता है, एंगल ऑफ रोटेशन सेम होता है. अगर 30 डिग्री किसी कंपाउंड का लीवो फॉर्म 30 डिग्री लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो उसी कंपाउंड का डेक्स्ट्रो फॉर्म 30 डिग्री राइट साइड रोटेट करेगा. एंगल ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होता है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन केवल चेंज रहता है इनैंसियोमर में. रिमेंबर दिस, इनैंसियोमर इज हैविंग द डिफरेंट in their direction of rotation, not the angle of rotation. So both the compounds are present in equal mole, like 2 mole. तो इसके 2 मोल 30 डिग्री लेफ्ट साइड करना चाहेंगे तो वहीं पे डेक्स्ट्रो के 2 मोल उस 30 डिग्री लेफ्ट को राइट में कन्वर्ट करेंगे. सो ओवरऑल लेफ्ट राइट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डेविएशन एंड, ठीक है, लाइट विल बी पास विदाउट डेविएशन. ऐसा आपको दिखेगा कि लाइट के पाथ में कोई डेविएशन नहीं हुआ. तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट हैव टेकन द डेक्स्ट्रो फॉर्म, तो उसमें राइट साइड जा रहा था, लीवो फॉर्म लेफ्ट साइड जा रहा था, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला के देखा कि इसमें किधर जा रहा है. तो इन दैट केस द डेविएशन इज नॉट शोन, डेविएशन शो नहीं किया. देन दे हैव फाइंड दिस रिजल्ट कंक्लूजन कि बिकॉज both the enantiomer are having same angle of rotation but different direction, so they are cancel the direction of rotation of each other, and due to which the angle of rotation becomes 0. angle of rotation क्या हो जाता है, 0 हो जाता है. and the light, yeah, that is PPL, normal light नहीं यूज करना है, PPL के पास through this solution without any deviation, means PPL is not showing any deviation. PPL deviation शो नहीं करता है. और जब रेसमिक मिक्सचर का नाम लिखा जाता है तो इसके नाम के पहले DL 2 आएगा या प्लस माइनस दोनों लिख दिया जाएगा, लाइक DL 2 पेंटेनॉल और DL या प्लस माइनस 2 पेंटेनॉल. तो प्लस माइनस साइन जैसे ही दोनों एक साथ आया मीन्स दैट इज रेसमिक मिक्सचर, या DL एक साथ आया सो दैट इज रेसमिक मिक्सचर. इफ D विल बी सेपरेटली डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड इफ L विल बी सेपरेटली लीवोरोटेटरी. सो ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर. अ मिक्सचर containing two enantiomer in equal proportion whose optical rotation is 0 called racemic mixture. Racemic mixture is denoted by symbol, ठीक है, plus minus together और small dl together before the name of that compound as prefix. And what is racemization? What is racemization? तो देख लीजिए, द प्रोसेस टू प्रिपेयर द रेसमिक मिक्सचर. रेसमिक मिक्सचर को बनाने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन. एंड व्हाई द एंगल ऑफ रोटेशन इज 0, ऑप्टिकल रोटेशन इज 0 ऑफ रेसमिक मिक्सचर, बिकॉज रेसमिक मिक्सचर इज हैविंग
two enantiomer in equal proportion, so they both are cancel their rotation, and that's why the light, that is PPL, is not rotated or not deviated, and angle of rotation becomes 0. ठीक है. So this you will write in racemic mixture racemization and why the angle of rotation is 0. And retention तो आपको पहले ही डिस्कस किया जा चुका है कि when the position of nucleophile in product and reactant और प्रोडक्ट दोनों में, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का पोजीशन सेम है, मतलब जैसा रिएक्शन के पहले है वैसा रिएक्शन के बाद है, पोजीशन सेम है. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सेम नहीं है, न्यूक्लियोफाइल तो चेंज हो गया, एक्स की जगह वाई आ गया, बट द पोजीशन इज सेम, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन, उसको कहते हैं रिटेंशन. एंड अगर पोजीशन अलग हो जाता है, ठीक है, एक्स इस साइड था, ओ एच इस साइड आ जाता है, देन दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन. ये तो आपको बताया गया था, और ये भी बताया गया था कि SN1 में इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि SN1 में पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेक होता है, कार्बोकैटायन बनता है, और दूसरे स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है. सो इट कैन शो इन्वर्जन एंड रिटेंशन बोथ. ये रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनाता है. ठीक है. एंड SN2 में आपको कहा गया था कि मैकेनिज्म पूरा बताया गया है कि इट कंप्लीट्स इन वन स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैक, देन प्रीवियस न्यूक्लियोफाइल इज रिमूव्ड. सो इन दिस ओनली इन्वर्जन इज पॉसिबल. इसमें केवल इन्वर्जन होता है. तो इसमें इन्वर्जन का डिफिनीशन लिखना है, SN2 नहीं लिखना है. मैकेनिज्म SN1 SN2 आपने लिख दिया पहले, आपको केवल डिफिनीशन लिखना है इन्वर्जन का, रिटेंशन का, और नोट में लिख देना है कि SN1 inversion and retention both are showing, in SN2 only inversion is showing. अगर पूछेगा why in SN1 both are showing, because in SN1 completes in two steps. In first step carbocation is formed, in second step nucleophile is attacked. And why in SN2 the retention is not possible, because it completes in one step, and in this first nucleophile is attacked, then the breaking of bond takes place. And next, out of SN1 and SN2 which one is form the racemic mixture? कौन racemic mixture बनाएगा? तो racemic mixture कौन बनाएगा? SN1, क्योंकि इसमें इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होगा, तो डेक्स्ट्रोलीवो दोनों बनेगा. सो ये आपका रैसमिक मिक्सचर बनाएगा, और SN2 रैसमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा. तो SN1 रैसमिक मिक्सचर बनाएगा, SN1 इन्वर्जन रिटेंशन दोनों शो करेगा. सो दिस इज अबाउट द हैलोएरेन इम्पॉर्टेंट टर्म्स में क्या क्या लिखना है फिर से 2 मिनट में देख लीजिए. PPL एक्सप्लेन करना है, देन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, टाइप्स ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देन एसिमेट्रिक कार्बन, किराल, किराल, इनैंसियोमर, then after racemic mixture, racemization, retention, inversion, and note. So this is about the chapter. Now chapter is over.